हिमालय पर्वत पर गिरी थी, जिनसे महागुण संपन्न पुष्पराग मणियों का प्रादुर्भाव हुआ, जो पाषाण, पूर्णपीत एवं पांडुरवर्ण की सुंदर आभा से समन्वित रहता है। उसका नाम पद्मराग है। यदि वो लोहित और पीतवर्ण की आभा से युक्त है तो उसे कौकंटक नाम से जानना चाहिए। जो पाषाण, पूर्ण लोहित एवं सामान्य पीतवर्ण से संयुक्त होता है उसे काशायक मणि कहते हैं। जिस पत्थर का वर्ण पूर्ण रूप से नीला और शुक्ल वर्ण समन्वित तथा स्निग्ध होता है वो सोमालक गुणयुक्त मणि है। जो पत्थर अत्यंत लोहित वर्ण का होता है उसी को पद्मराग कहा जाता है। जो पूर्ण नील वर्ण की सुंदर आभा से संपन्न रहता है उसे इंद्रनील मणि कहते हैं। मणिशास्त्र वेत्ताओं ने वैदुर्य मणि के समान ही पुष्पराग मणि का मूल्य स्वीकार किया है। इसको धारण करने से वही फल प्राप्त होते हैं जो वैदुर्य मणि के धारण से होते हैं। नारियों के द्वारा धारण किए जाने पर ये मणि उन्हें पुत्र प्रदान करती है। करकेतन मणि की परीक्षा विधि। सूत जी ने कहा, पवन देव ने रत्नबीज रूप उस दैत्यराज बलासुर के नखों को प्रसन्नतापूर्वक लेकर कमल वन प्रांत में बिखेर दिया। वायु द्वारा विकीर्ण उन नखों से पृथ्वी पर करकेतन नामक पूजितम मणि का जन्म हुआ। उसका वर्ण रक्त, चंद्र एवं मधु सदृश, ताम्र, पीत, अग्निवत प्रज्वलित, समुज्वल, नील तथा श्वेत होता है। रत्न व्याधि आदि दोषों के कारण ये कठोर एवं विभिन्न वर्णों से भी प्राप्त होती है। जो करकेतन मणियाँ स्निग्ध, स्वच्छ, समराग, अनुरंजित, पीत, गुरुत्व धर्म से संयुक्त एवं विचित्र आभा से व्याप्त तथा संताप, व्रण और व्याधि आदि दोषों से रहित होती हैं, उन्हें विशुद्ध या परम पवित्र माना गया है। स्वर्ण पत्र में संपुटित कर जब उन मणियों को अग्नि में शोधित किया जाता है तो वे अत्यधिक दैदीप्यमान हो उठती हैं। ऐसी विशुद्ध करकेतन मणि रोग का नाश करने वाली, कली के दोषों को नष्ट करने वाली, कुल की वृद्धि करने वाली तथा सुख प्रदान करने वाली होती हैं। जो मनुष्य अपने शरीर को अलंकृत करने के लिए इस प्रकार के बहुत से गुणों वाली करकेतन नामक मणि को धारण करते हैं वे पूजित, प्रचुर धन से परिपूर्ण तथा अनेक बंधु बांधवों से संपन्न होते हैं और नित्य उज्ज्वल कीर्ति से संपन्न तथा प्रसन्न रहते हैं। अन्य दूषित करकेतन मणि को धारण करने वाले विकृत, व्याकुल, नीली कांति वाले, मलिन द्युति वाले, स्नेह रहित, कलुषित तथा विरूपवान हो जाते हैं। वे तेज, दीप्ति, कुल, पुष्टि आदि से विहीन होकर दूषित करकेतन के सदृश शरीर धारण करते हैं। भीष्मक मणि की परीक्षा विधि। सूत जी ने पुनः कहा, उस देवशत्रु बलासुर का वीर्य हिमालय पर्वत के उत्तरी प्रांत में गिरा था, अतः वो देश उत्तम भीष्मक मणियों का रत्नाकर बन गया। वहाँ से प्राप्त होने वाली भीष्मक मणियाँ शंख एवं पद्म के समान समुज्वल, मध्याह्नकालीन सूर्य की प्रभा के समान शोभा वाली तथा वज्र के समान तरुण होती हैं। जो मनुष्य अपने कंठाधिक अंगों में स्वर्ण सूत्र में गुथी हुई विशुद्ध भीष्मक मणि को धारण करता है वो सदा सुख समृद्धि प्रदान करने वाली संपदाओं को प्राप्त करता है। वनों में भी ऐसी मणि से सुशोभित मनुष्य को देखकर समीप आए हुए द्वीपी, भेड़िया, शरभ, हाथी, सिंह और व्याघ्रादि हिंसक वन्य प्राणी तत्काल भाग जाते हैं। उस मणि को धारण करने से किसी भी प्रकार का भय नहीं रह जाता है। लोग भीष्मक मणि के स्वामी का उपहास नहीं कर पाते हैं। भीष्मक मणि से संयुक्त अंगूठी को धारण करके जो व्यक्ति अपने पितरों का तर्पण करता है उसके पितरों को बहुत वर्षों तक के लिए संतृप्ति प्राप्त हो जाती है। इस रत्न के प्रभाव से सर्प, आँख, चूहा, बिच्छू आदि अंडज जीवों के विष स्वयं शांत हो जाते हैं। जल, अग्नि, शत्रु और चोरों के भयंकर भय भी नष्ट हो जाते हैं। शैवाल एवं मेघ की आभा से युक्त कठोर, पीत प्रभाव वाली, मलिन द्युति और विकृत वर्ण वाली भीष्मक मणि का विद्वान व्यक्ति को दूर से ही परित्याग कर देना चाहिए। पंडितों को देश काल के परिज्ञान के अनुसार इन मणियों के मूल्यों का निर्धारण करना चाहिए, क्योंकि दूर देश में उत्पन्न हुई मणियों का मूल्य अधिक तथा निकट देश में उत्पन्न हुई मणियों का मूल्य उसकी अपेक्षा कुछ कम होता है। पुलक मणि के लक्षण तथा उसकी परीक्षा विधि। सूत जी ने कहा, वायुदेव ने दानवराज बलासुर के नख से लेकर भुजा पर्यंत गतिमान रत्नमयी प्रकाश की विधिवत पूजा करके उसको श्रेष्ठ पर्वतों, नदियों तथा उत्तर देश के अन्य प्रसिद्ध स्थानों में स्थापित किया था। अतएव दाशान, वागदर, मेकल, कलिंग आदि देशों में
उस प्रकाश रूपी बीज से उत्पन्न पुलकमणियाँ गुंजाफल, अंजन, शौद्र, मधु और कमलनाल के समान तथा गंधर्व एवं अग्निदेश में उत्पन्न हुई मणियाँ केले के समान कांति वाली होती हैं। इन सभी पुलकमणियों को प्रशस्त माना गया है। कुछ पुलकमणियों की भंगिमा शंख, पद्म, भ्रमर तथा सूर्य के समान विचित्र होती है। ऐसी परम पवित्र मणियों को सूत्रों में गूंथकर धारण करने से सब प्रकार का कल्याण होता है, क्योंकि वे पुलकमणियाँ मांगलिक एवं धन धन्यादि ऐश्वर्य की अभिवृद्धि करने वाली होती हैं। कौआ, घोड़ा, गधा, सियार, भेड़िया तथा भयंकर रूप धारण करने वाले और मांस रुधिरादि से संलिप्त मुख वाले गृध्रों के समान वर्ण वाली जो पुलकमणियाँ होती हैं वे मृत्युदायक होती हैं। विद्वान व्यक्ति को उनका परित्याग कर देना चाहिए। श्रेष्ठ एक पल प्रमाण वाली पुलकमणि का मूल्य 500 मुद्रा कहा गया है। रुधिराक्ष रत्न परीक्षा। सूत जी ने कहा, अग्निदेव ने दानवराज के अभीष्ट रूप को ग्रहण कर कुछ अंश नर्मदा नदी के प्रांत भाग में तथा कुछ अंश उस देश के निम्न भूभागों में फेंक दिया था। अतः उन स्थानों पर इंद्रगोप, वीर बहुटी कीट तथा शुक पक्षी के मुख की भांति वर्ण वाली एवं प्रकट पीलू फल के समान वर्ण वाली रुधिराक्ष मणियाँ प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर नाना प्रकार की मणियाँ भी प्राप्त होती हैं। इनका आकार एक समान होता है। जो मणि मध्य भाग में चंद्र के सदृश पांडुर तथा अत्यंत विशुद्ध वर्ण वाली होती है, तुलना में वो इंद्रनील मणि के समान होती है। इसे ऐश्वर्य, धन धान्य एवं भृत्यादि की अभिवृद्धि करने वाली माना गया है। इस मणि का पाक क्रिया से शोधन होने पर देवव्रत के समान वर्ण होता है। स्फटिक परीक्षा। सूत जी ने कहा, हलधारी बलराम ने उस दैत्यराज के मेरा भाग को लेकर कावेरी, विंध्य, यवन, चीन तथा नेपाल देश के भूभागों में प्रयत्नपूर्वक बिखेरा था। अतः उन स्थानों पर आकाश के समान निर्मल तैल स्फटिक नामक मणि उत्पन्न हुई। ये मणि मृणाल एवं शंख के सदृश धवल होती है, किंतु कुछ मणियाँ उक्त वर्ण के अतिरिक्त अन्य वर्णों को भी धारण करती हैं। रत्नों में उस मणि के समान अन्य कोई नहीं है जो पाप विनाश करने में उसके बराबर क्षमता रखती हो। शिल्पकार के द्वारा संस्कारित होने पर ही स्फटिक के मूल्य का कुछ आकलन किया जा सकता है। विद्रुम मणि की परीक्षा। सूत जी ने पुनः कहा, हे शौनक, शेषनाग ने उस बलासुर के अंतर्भाग को ग्रहण कर केरल आदि देशों में छोड़ा था। अतएव उन स्थानों पर महागुण संपन्न विद्रुम मणियों का जन्म हुआ। उन विद्रुम मणियों में जो खरगोश के रक्त के समान लोहित होती हैं अथवा गुंजाफल या जपा पुष्प की आभा को धारण करती हैं, उन्हें श्रेष्ठ माना गया है। नीलदेश, देवक तथा रोमक नामक स्थान इन मणियों की जन्मभूमि है। उनमें उत्पन्न हुई विद्रुम मणि अत्यंत लाल वर्ण की होती है। अन्य स्थानों से प्राप्त होने वाली मणियाँ प्रशस्त नहीं मानी गई हैं। शिल्पकला के विशेष योग कौशल पर ही इनके मूल्य का निर्धारण होता है। जो विद्रुम मणि सुंदर, कोमल, स्निग्ध तथा लाल लाल वर्ण की होती है, वो निश्चित ही इस संसार में मनुष्य को धनधान्य संपन्न बनाने वाली तथा उसके विषादिक दुखों को दूर करने वाली होती है। गंगा आदि विविध तीर्थों की महिमा। सूत जी ने कहा, हे शौनक, अब मैं समस्त तीर्थों का वर्णन करूँगा। जितने भी तीर्थ हैं उनमें गंगा उत्तमोत्तम तीर्थ है। यद्यपि गंगा सर्वत्र सुलभ है, किंतु हरिद्वार, प्रयाग एवं गंगा सागर के संगम इन 3 स्थानों में वो दुर्लभ है। प्रयाग परम श्रेष्ठ तीर्थ है, जो मरने वाले को मुक्ति और भुक्ति दोनों प्रदान करता है। इस महातीर्थ में स्नान करके जो अपने पितरों के लिए पिंडदान करते हैं, वे अपने समस्त पापों का विनाश कर सभी अभिष्टों की सिद्धि प्राप्त करते हैं। वाराणसी परम तीर्थ है। इस तीर्थ में भगवान विश्वनाथ और केशव सदैव निवास करते हैं। कुरुक्षेत्र भी बहुत बड़ा तीर्थ है। इस तीर्थ में दान आदि करने से ये भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति कराने वाला है। प्रभास श्रेष्ठतम तीर्थ है, जहाँ पर भगवान सोमनाथ विराजमान रहते हैं। द्वारका अत्यंत सुंदर नगरी है। ये मुक्ति भुक्ति दोनों को प्रदान करने वाली है। पूर्व दिशा में अवस्थित सरस्वती पुण्यदायिनी तीर्थ है। इस प्रकार सप्त सारस्वत परम तीर्थ है। केदार तीर्थ समस्त पापों का विनाशक है। संभल ग्राम उत्तम तीर्थ है। बद्रिकाश्रम भगवान नर नारायण का महातीर्थ है, जो मुक्ति प्रदायक है। श्वेत द्वीप, मायापुरी,
हरिद्वार, नैमिषारण्य, पुष्कर, अयोध्या, चित्रकूट, गोमती, वैनायक, रामगिरी आश्रम, कांचीपुरी, तुंगभद्रा, श्रीशैल, सेतुबंध रामेश्वर, कार्तिकेय, भृगतुंग, कामतीर्थ, अमरकंटक, महाकालेश्वर की निवास भूमि उज्जैनी, श्रीधर हरि का निवास स्थान कुब्जक, कुब्जाम्रक, कालसर्पी, कामद, महाकेशी, कावेरी, चंद्रभागा, विपाशा, एकाम्र, ब्रह्मेश, देवकोटक, रम्य मथुरापुरी, महानद शोण तथा जम्बूसर नामक स्थानों को महातीर्थ कहा गया है। इन तीर्थों में सदा सूर्य, शिव, गणपति, महालक्ष्मी एवं भगवान हरि निवास करते हैं। यहाँ और अन्य पवित्र स्थानों में किया गया स्नान, दान, जप, तप, पूजा, श्राद्ध तथा पिंडदान आदि अक्षय होता है। इसी प्रकार शालग्राम तथा पाशुपत तीर्थ भी परम पवित्र तीर्थ है, जो भक्तों को सब कुछ प्रदान करते हैं। कोकामुख, वाराह, भांडीर और स्वामी नामक तीर्थ महातीर्थ के रूप में विख्यात हैं। लोहदंड नामक तीर्थ में महाविष्णु तथा मंदार तीर्थ में मधुसूदन निवास करते हैं। कामरूप महान तीर्थ है। इस स्थान में कामाख्या देवी सदा विराजमान रहती है। पुंडवर्धन तीर्थ में भगवान कार्तिकेय प्रतिष्ठित रहते हैं। विरज, श्री पुरुषोत्तम, महेंद्र पर्वत, कावेरी, गोदावरी, पयोष्णी, वर्धा, विंध्य और नर्मदा भेद नामक महातीर्थ समस्त पापों के विनाशक हैं। गोकर्ण, माहिष्मति, कलिंजर एवं श्रेष्ठ शुक्ल तीर्थ को महातीर्थ माना गया है। यहाँ पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तीर्थ में भगवान शांगधारी हरि निवास करते हैं। भक्तों को सब कुछ देने वाले विरज तथा स्वर्णाक्षम तीर्थ भी उत्तम तीर्थ हैं। नंदी तीर्थ मुक्तिदायक और कोटि तीर्थों का फल प्रदान करने वाला है। नासिक, गोवर्धन, कृष्णा, वेणी, भीमरथी, गंडकी, इरावती, विंदुसर तथा विष्णु पादोदक महापुण्य प्रदायक परम तीर्थ हैं। ब्रह्म ध्यान और इंद्रिय निग्रह महान तीर्थ हैं। दम तथा भावशुद्धि श्रेष्ठ तीर्थ है। ज्ञान रूपी सरोवर और ध्यान रूपी जल में राग द्वेषादि रूप मल का नाश करने के लिए ऐसे मानस तीर्थ में जो मनुष्य स्नान करता है वो परम गति को प्राप्त करता है। ये तीर्थ है, ये तीर्थ नहीं है। जो लोग इस प्रकार के भेद ज्ञान को रखते हैं उन्हीं लोगों के लिए तीर्थ गमन और उसके उत्तम फल का विधान किया गया है। किंतु जो सर्वत्र ब्रह्ममय है ऐसा स्वीकार करते हैं उनके लिए कोई भी स्थान अतीर्थ नहीं है। इन सभी में स्नान, दान, श्राद्ध, पिंडदान आदि कर्म करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। समस्त पर्वत, समस्त नदियाँ एवं देवता, ऋषि मुनि तथा संतों आदि से सेवित स्थान तीर्थ ही है। श्री रंगपत्तनम भगवान हरि का महान तीर्थ है। ताप्ती एक श्रेष्ठ महानदी है। सप्त गोदावरी एवं कोणगिरी भी महातीर्थ हैं। कोणगिरी तीर्थ में महालक्ष्मी नदी के रूप में स्वयं विराजमान रहती हैं। सह्य पर्वत पर भगवान देव देवेश्वर एक वीर तथा महादेवी सुरेश्वरी निवास करती हैं। गंगाद्वार, कुशावर्त, विंध्य पर्वत, नीलगिरी और कनखल इन महातीर्थों में जो व्यक्ति स्नान करता है वो पुनः संसार में जन्म नहीं लेता। सूत जी ने आगे कहा कि उपयुक्त वर्णित और अन्य जो अवर्णित तीर्थ हैं सभी स्नानादि क्रियाओं को संपन्न करने पर सदैव सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। इस प्रकार भगवान श्रीहरि से तीर्थों का महात्म्य सुनकर ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति आदि के साथ महामुनि व्यास को उनका श्रवण कराया और पुनः तीर्थोत्तम तथा अक्षय फल देने वाले तथा ब्रह्मलोक प्रदान करने वाले गया नामक तीर्थ का वर्णन किया। गया महात्म्य तथा गया क्षेत्र के तीर्थों में श्राद्धादि करने का फल। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास जी, मैं भुक्ति और मुक्ति प्राप्त कराने वाले परम सार स्वरूप उत्तम गया महात्म्य को संक्षेप में कहूँगा, आप सुने। पूर्व काल में गय नामक परम वीरवान एक असुर हुआ। उसने सभी प्राणियों को संतप्त करने वाली महान दारुण तपस्या की। उसकी तपस्या से संतप्त देवगण उसके वध की इच्छा से भगवान श्रीहरि की शरण में गए। श्रीहरि ने उनसे कहा, आप लोगों का कल्याण होगा, इसका महादेह गिराया जाएगा। देवताओं ने बहुत अच्छा इस प्रकार कहा। एक समय शिवजी की पूजा के लिए क्षीर समुद्र से कमल लाकर गय नाम का वो बलवान असुर विष्णु माया से मोहित होकर कीकट देश में शयन करने लगा और उसी स्थिति में वो विष्णु की गदा के द्वारा मारा गया। भगवान विष्णु मुक्ति देने के लिए
गदाधर के रूप में गया में स्थित हैं। गयासुर के विशुद्ध देह में ब्रह्मा, जनार्दन, शिव तथा प्रपितामह स्थित हैं। विष्णु ने वहाँ की मर्यादा स्थापित करते हुए कहा कि इसका देह पुण्य क्षेत्र के रूप में होगा। यहाँ जो भक्ति, यज्ञ, श्राद्ध, पिंडदान अथवा स्नान आदि करेगा वो स्वर्ग तथा ब्रह्मलोक में जाएगा, नरकगामी नहीं होगा। पितामह ब्रह्मा ने गया तीर्थ को श्रेष्ठ जानकर वहाँ यज्ञ किया और ऋत्विक रूप में आए हुए ब्राह्मणों की पूजा की। ब्रह्मा ने वहाँ रसवती अर्थात जल से परिपूर्ण एक विशाल नदी, वापी, जलाशय आदि तथा विविध भक्ष्य, भोज्य, फल आदि और कामधेनु की सृष्टि की। तदनंतर ब्रह्मा ने इन सब साधनों से संपन्न 5 कोश के परिक्षेत्र में फैले हुए उस गया तीर्थ का दान उन ब्राह्मणों को कर दिया। ब्राह्मणों ने उस धर्मयज्ञ में दिए गए धनाधिक दान को लोभवश ही स्वीकार किया था। अतः उसी काल से वहाँ के ब्राह्मणों के लिए ये शाप हो गया कि तुम्हारे द्वारा अर्जित विद्या और धन 3 पुरुष पर्यंत अर्थात 3 पीढ़ियों तक स्थायी नहीं रहेगा। तुम्हारे इस गया परिक्षेत्र में प्रवाहित होने वाली रसवती नदी जल एवं पत्थरों के पर्वत मात्र के रूप में ही अवस्थित रहेगी। संतप्त ब्राह्मणों के द्वारा प्रार्थना करने पर प्रभु ब्रह्मा ने अनुग्रह किया और कहा, गया में जिन पुण्यशाली लोगों का श्राद्ध होगा वे ब्रह्मलोक को प्राप्त करेंगे। जो मनुष्य यहाँ आकर आप सभी का पूजन करेंगे उनके द्वारा मैं भी अपने को पूजित स्वीकार करूँगा। ब्रह्मज्ञान, गया श्राद्ध, गौशाला में मृत्यु तथा कुरुक्षेत्र में निवास ये चारों मुक्ति के साधन हैं। हे व्यास जी, सभी समुद्र, नदी, वापी, कूप, तडाग आदि जितने भी तीर्थ हैं वे सब इस गया तीर्थ में स्वयमेव स्नान करने के लिए आते हैं, इसमें संदेह नहीं है। गया में श्राद्ध करने से ब्रह्म हत्या, सुरापान, स्वर्ण की चोरी, गुरुपत्नी गमन और उक्त संसर्ग जनित सभी महापातक नष्ट हो जाते हैं। जिनकी संस्कार रहित दशा में मृत्यु हो जाती है अथवा जो मनुष्य पशु तथा चोर द्वारा मारे जाते हैं या जिनकी मृत्यु सर्प के काटने से होती है वे सभी गया श्राद्ध कर्म के पुण्य से बंधन मुक्त होकर स्वर्ग चले जाते हैं। गया तीर्थ में पितरों के लिए पिंडदान करने से मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है 100 करोड़ वर्षों में भी उसका वर्णन मेरे द्वारा नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा जी ने पुनः व्यास जी से कहा, कीकट देश में गया पुण्यशाली है। राजगृह, वन तथा विषयाचरण परम पवित्र हैं एवं नदियों में पुनः पुनः नामक नदी श्रेष्ठ है। गया तीर्थ में पूर्व, पश्चिम, दक्षिण तथा उत्तर में मुंडपृष्ठ नामक तीर्थ है जिसका मान 2.5 कोश विस्तृत कहा गया है। गया क्षेत्र का परिमाण 5 कोश और गया शिर का परिमाण 1 कोश है। वहाँ पर पिंडदान करने से पितरों को शाश्वत तृप्ति हो जाती है। विष्णु पर्वत से लेकर उत्तर मानस तक का भाग गया का सिर माना गया है। उसी को फल्गु तीर्थ भी कहा जाता है। यहाँ पर पिंडदान करने से पितरों को परम गति प्राप्त होती है। गया गमन मात्र से ही व्यक्ति पितृऋण से मुक्त हो जाता है। गया क्षेत्र में भगवान विष्णु पितृ देवता के रूप में विराजमान रहते हैं। पुंडरीकाक्ष उन भगवान जनार्दन का दर्शन करने पर मनुष्य अपने तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। गया तीर्थ में रथमार्ग तथा रुद्रपद आदि में कालेश्वर भगवान केदारनाथ का दर्शन करने से मनुष्य पितृऋण से विमुक्त हो जाता है। वहाँ पितामह ब्रह्मा का दर्शन करके वो पाप मुक्त और प्रपितामह का दर्शन कर अनामय लोक की प्राप्ति करता है। उसी प्रकार गदाधर पुरुषोत्तम भगवान विष्णु को प्रयत्नपूर्वक प्रणाम करने से उसका पुनर्जन्म नहीं होता। हे ब्रह्मर्षि, गया तीर्थ में मौन धारण करके जो मौनादित्य और महात्मा कनकारक का दर्शन करता है वो पितृऋण से विमुक्त हो जाता है और ब्रह्मा की पूजा करके ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर गायत्री देवी का दर्शन कर विधि विधान से प्रातःकालीन संध्या संपन्न करता है उसे सभी वेदों का फल प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति मध्याह्न काल में सावित्री देवी का दर्शन करता है वो यज्ञ करने का फल प्राप्त करता है। इसी प्रकार जो सायंकाल में सरस्वती देवी का दर्शन करता है उसे दान का फल प्राप्त होता है। यहाँ पर्वत पर विराजमान भगवान शिव का दर्शन करके मनुष्य अपने पितृऋण से विमुक्त हो जाता है। धर्मारण्य और उस पवित्र वन के स्वामी धर्मस्वरूप देव का दर्शन करने से समस्त ऋण नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार गृद्धेश्वर महादेव का दर्शन करके कौन ऐसा व्यक्ति है जो भवबंधन से विमुक्त नहीं हो सकता। प्राणी, धेनुवन,
गोप्रचार तीर्थ नामक महातीर्थ में धेनु का दर्शन करके अपने पितरों को ब्रह्मलोक ले जाता है। प्रभास तीर्थ में प्रभासेश्वर शिव का दर्शन लाभ करके मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। कोटीश्वर और अश्वमेध का दर्शन करने पर ऋण का विनाश हो जाता है। स्वर्ग द्वारेश्वर का दर्शन करके मनुष्य भवबंधन से विमुक्त हो जाता है। उसी धर्मारण्य में अवस्थित गदालोल तीर्थ तथा भगवान रामेश्वर का दर्शन करके मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। भगवान ब्रह्मेश्वर के दर्शन से ब्रह्म हत्या के पाप से विमुक्ति हो जाती है। मुंडपृष्ठ तीर्थ में महाचंडी का दर्शन करके प्राणी अपनी समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर लेता है। फल्गु तीर्थ के स्वामी फल्गु, चंडी देवी, गौरी, मंगला, गोमक, गोपति, अंगारेश्वर, सिद्धेश्वर, गयादित्य, गज तथा मार्कंडेश्वर भगवान के दर्शन से व्यक्ति पितृऋण से मुक्त हो जाता है। फल्गु तीर्थ में स्नान करके जो मनुष्य भगवान गदाधर का दर्शन करता है वो पितरों के ऋण से विमुक्त हो जाता है। पुण्य कर्म करने वाले जनों के लिए क्या इतने कर्म से पर्याप्त संतोष नहीं होता? अरे इन तीर्थों में अवस्थित देव दर्शन तथा स्नान करने से मनुष्य के कुल की 21 पुरुष पर्यंत पीढ़ियां ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाती हैं। पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ, समुद्र और सरोवर हैं वे सभी प्रतिदिन एक बार फल्गु तीर्थ जाते हैं। पृथ्वी में गया पुण्यशाली तीर्थ है। गया में गयाश्री श्रेष्ठ है और उसमें भी फल्गु तीर्थ उसका मुख्य भाग है। उदीच, कनका नदी और नाभि तीर्थ उसका मध्य भाग है। उसी तीर्थ के सन्निकट ब्रह्म सदस तीर्थ है जो स्नान करने से मनुष्य को ब्रह्मलोक प्रदान करता है। वहाँ पर स्थित कूप में पिंड दानादि कृत्य करके मनुष्य अपने पितरों के ऋण से विमुक्त हो जाता है। अक्षयवट में श्राद्ध कर्म संपन्न करके मनुष्य अपने पितृगणों को ब्रह्मलोक प्राप्त कराता है। हंस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। कोटि तीर्थ, गयालोल, वैतरणी तथा गोमक तीर्थ में पितरों के लिए श्राद्ध करने पर मनुष्य अपने 21 पुरुष पर्यंत 21 पीढ़ी को ब्रह्मलोक ले जाता है। ब्रह्म तीर्थ, राम तीर्थ, अग्नि तीर्थ, सोम तीर्थ और रामहृद तीर्थ में श्राद्ध करने वाला अपने पितरों को ब्रह्मलोक प्राप्त कराता है। उत्तर मानस तीर्थ में श्राद्ध करने पर पुनर्जन्म नहीं होता। दक्षिण मानस तीर्थ में श्राद्ध करने से श्राद्ध करने वाले अपने पितरों को ब्रह्मलोक पहुंचाते हैं। स्वर्ग द्वार तीर्थ में श्राद्ध करने से भी श्राद्धकर्ताओं के पितृजन ब्रह्मलोक को जाते हैं। भीष्म तर्पण का कृत्य जिस स्थान पर हुआ था उस कूट स्थान पर श्राद्ध करने से भी मनुष्य पितृगणों को भवसागर पर से पार उतार देता है। गृद्धेश्वर तीर्थ में श्राद्ध करने से श्राद्धकर्ता अपने पितृ ऋण से विमुक्त हो जाते हैं। धेनुकारण में श्राद्ध कर तिल से बनी हुई गौ का दान करने वाला व्यक्ति यदि स्नान करके वहाँ पर अवस्थित धेनु मूर्ति का दर्शन करता है तो निश्चित ही वो अपने पितृजनों को ब्रह्मलोक पहुँचाता है। ऐन्द्र तीर्थ, वासव तीर्थ, राम तीर्थ, वैष्णव तीर्थ तथा महानदी के पवित्र तीर्थ पर श्राद्ध करने वाला मनुष्य पितरों को ब्रह्मलोक ले जाता है। गायत्री तीर्थ, सावित्री तीर्थ, सारस्वत तीर्थ में स्नान, संध्या तथा तर्पण करके श्राद्ध क्रिया संपन्न करने से श्राद्धकर्ता 101 पुरुष पर्यंत पितरों की पीढ़ी को ब्रह्मलोक ले जाते हैं। संयत मन से पितरों के प्रति ध्यान लगाकर मनुष्य को ब्रह्मयोनि नामक तीर्थ को विधिवत पार करना चाहिए। वहाँ पर पितृगणों एवं देवों का तर्पण करके मनुष्य पुनः गर्भ यंत्रणा के संकट में नहीं पड़ता है। काक जंघा तीर्थ में तर्पण करने से पितरों को अक्षय तृप्ति होती है। धर्मारण्य तथा मतंग वापी तीर्थ में श्राद्ध करने से मनुष्य स्वर्गलोक प्राप्त करता है। धर्मकूप तथा कूप तीर्थ में श्राद्ध करने पर प्राणी पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। यहाँ श्राद्धादि कृत्य करके मंत्र का पाठ करना चाहिए। मेरे द्वारा किए जा रहे श्राद्धादि कृत्यों के साक्षी यहाँ के देवता प्रमाण हों और लोकपाल साक्षी हों। इस मतंग तीर्थ में आकर के मैंने पितरों से ऋण मुक्ति का कार्य किया है। राम तीर्थ में स्नान करके प्रभास तीर्थ और प्रेतशिला तीर्थ में श्राद्ध करने से पितृगण निश्चित ही प्रेत भाव से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा करके वो श्राद्धकर्ता अपने 21 कुलों का उद्धार करता है। मुंड पृष्ठादि तीर्थों में भी श्राद्ध क्रिया संपन्न करके अपने पितरों को ब्रह्मलोक ले जाता है। गया क्षेत्र में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर तीर्थ नहीं है। 5 कोश के क्षेत्रफल में स्थित गया क्षेत्र में जहाँ तहाँ भी पिंडदान करने वाला मनुष्य अक्षय फल को प्राप्त कर अपने पितृगणों को ब्रह्मलोक प्रदान करता है। भगवान जनार्दन के हाथ में अपने लिए पिंडदान समर्पित करके मंत्र पढ़ना चाहिए।
हे जनार्दन, भगवान विष्णु, मैंने आपके हाथ में ये पिंड प्रदान किया है, अतः परलोक में पहुँचने पर मुझे मोक्ष प्राप्त हो। ऐसा करने से मनुष्य पितृगणों के साथ स्वयं भी ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। गया क्षेत्र में स्थित धर्मपृष्ठ, ब्रह्मसर, गया शीर्ष तथा अक्षयवट तीर्थ में पितरों के लिए जो कुछ किया जाता है वह अक्षय हो जाता है। धर्मारण्य, धर्मपृष्ठ, धेनुकारण्य नामक तीर्थों का दर्शन करने से व्यक्ति अपनी 20 पीढ़ियों का उद्धार करता है। महानदी के पश्चिमी भाग को ब्रह्मारण्य कहा जाता है। उसके पूर्व भाग में ब्रह्मसद, नागाद्रि पर्वत तथा भरताश्रम है। भरताश्रम तथा मतंग पर्वत पर मनुष्य को पितरों के लिए श्राद्ध करना चाहिए। गया शीश तीर्थ से दक्षिण तथा महानदी तीर्थ के पश्चिम चंपकवन स्थित है, जहाँ पर पांडुशिला नामक तीर्थ है। श्रद्धावान व्यक्ति को उस तीर्थ में तृतीया तिथि को श्राद्ध करना चाहिए। उसी तीर्थ के सन्निकट निश्चिरा मंडल, महाहृद और कौशिकी आश्रम है। इन पवित्र तीर्थों में श्राद्ध करने से भी प्राणी को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। वैतरणी नदी के उत्तर में तृतीया नामक एक जलाशय है। वहीं पर क्रौंच, निश्चिरा मंडल, महाहृद और कौशिकी आश्रम है। इन पवित्र तीर्थों में श्राद्ध करने से भी प्राणी को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। वैतरणी नदी के उत्तर में तृतीया नामक एक जलाशय है। वहीं पर क्रौंच पक्षियों का निवास है। इस तीर्थ में श्राद्ध करने वाला पितृगणों को स्वर्ग ले जाता है। क्रौंच पद तीर्थ से उत्तर निश्चिरा नाम से प्रसिद्ध एक जलाशय है। वहाँ पर एक बार जाने और एक बार पिंडदान करने से मनुष्य को कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता है, किंतु जो इस तीर्थ में नित्य निवास करते हैं उनके लिए तो कहना ही क्या है। महानदी के जल का स्पर्श करके मनुष्य को पितृदेवों का तर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से उसे अक्षय लोकों की प्राप्ति होती है और उसके कुल का उद्धार हो जाता है। सावित्री रहित पिंडदान करना चाहिए और अन्य व्यक्तियों के लिए भी पिंडदान करना चाहिए। हे व्यास जी, जाति के कितने भी पितृ, बंधु बांधव एवं सुहृद जन हों, उन सभी के लिए गया क्षेत्र में विधि पूर्वक पिंडदान किया जा सकता है। राम तीर्थ में स्नान करके मनुष्य 100 गोदान का फल प्राप्त करता है। मतंग वापी में स्नान करके 1 सहस्त्र गायों के दान का फल प्राप्त होता है। निश्चिरा संगम में स्नान करके मनुष्य अपने पितृजनों को ब्रह्मलोक ले जाता है। वशिष्ठाश्रम में स्नान करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। महाकौशिकी तीर्थ में निवास करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ब्रह्म सरोवर के निकट संसार को पवित्र करने वाली प्रसिद्ध अग्निधारा नामक नदी प्रवाहित होती है। उसी को कपिला कहते हैं। इस नदी में स्नान करके कृतकृत्य हुआ श्रद्धालु व्यक्ति पितरों के लिए श्राद्ध करके अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त करता है। कुमारधारा में श्राद्ध करके मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करना चाहिए और वहाँ पर स्थित कुमारदेव को प्रणाम निवेदन करके उसे मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहिए। सोमकुंड तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सोमलोक को जाता है। संवर्त वापी नामक तीर्थ में स्नान करके पिंडदान करने वाला प्राणी महासौभाग्यशाली बन जाता है। प्रेतकुंड तीर्थ में पिंडदान करने से मनुष्य सभी पापों से विमुक्त हो जाता है। देवनदी, लेलिहान, मथन, जानुगर्तक तथा इसी प्रकार के अन्य पवित्र तीर्थों में पिंडदान करने वाला मनुष्य अपने पितृजनों को तार देता है। गया क्षेत्र में वशिष्ठेश्वर आदि देवताओं को प्रणाम करके प्राणी सभी ऋणों से विमुक्त हो जाता है। गया के तीर्थों का महात्म्य तथा गया शीर्ष में पिंडदान की महिमा में विशाल की कथा। ब्रह्मा जी ने कहा, व्यास जी, गया तीर्थ की यात्रा के लिए उद्यत मनुष्य को विधि पूर्वक श्राद्ध करके सन्यासी के वेश में अपने गांव की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। तदनंतर दूसरे गांव में वो जाकर श्राद्ध से अवशिष्ट अन्न का भोजन ग्रहण करके प्रतिग्रह से विवर्जित होकर यात्रा करे। गया यात्रा के लिए मात्र घर से चलने वाले के एक एक कदम पितरों के स्वर्गारोहण के लिए एक एक सीढ़ी बनते जाते हैं। कुरुक्षेत्र, विशाला, बद्री क्षेत्र, विरजा, जगन्नाथ क्षेत्र तथा गया तीर्थ को छोड़कर शेष सभी तीर्थों में मुंडन एवं उपवास का विधान है। गया तीर्थ में दिन तथा रात प्रत्येक समय में कभी भी श्राद्ध किया जा सकता है। वाराणसी, शोरनद और महानदी पुनः पुनः के तट पर श्राद्ध करके अपने पितृजनों को स्वर्गलोक में ले जाए। मनुष्य उत्तर मानस तीर्थ में जाकर श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करता है। उस तीर्थ में उसे स्नान तथा श्राद्धादि क्रियाओं को संपन्न करना चाहिए। ऐसा करने से वो दिव्य कामनाओं
तथा मोक्ष को प्राप्त करता है। दक्षिण मानस तीर्थ में जाकर श्रद्धावान पुरुष को मौन धारण करके पिंड दान आदि करना चाहिए। उस तीर्थ में श्राद्धादि करने से मनुष्य देव, ऋषि एवं पितृ इन तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। उस गया क्षेत्र में सिद्धजनों के लिए प्रीतिकारक, पापियों के लिए भयोत्पादक, अपनी जिह्वा को लपलपाते हुए महाभयंकर, नष्ट न होने वाले महासर्पों से परिव्याप्त कनखल नामक त्रिलोक विश्रुत महातीर्थ है। उदीची तीर्थ में देवर्षियों से सेवित मुंडपृष्ठ नाम से एक प्रसिद्ध तीर्थ है। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य स्वर्गलोक को जाता है एवं श्राद्ध करने पर उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। उस तीर्थ में सूर्यदेव को नमस्कार करके पिंड दान आदि सत्क्रियाओं को अवश्य ही संपन्न करना चाहिए। कव्यवाह, सोम, यम, अर्यमा, अग्निश्वात, बर्हिषद और सोमपा नामक पितृदेवता हैं। गया के तीर्थ में श्राद्ध करते समय इन सभी पितृदेवों की प्रार्थना करनी चाहिए। हे कव्यवाह, सोम, यम, अर्यमा, अग्निश्वात, बर्हिषद, सोमप दिव्य पितृदेवता, आप महाभाग यहाँ पधारें। आप लोगों द्वारा रक्षित हमारे कुल में उत्पन्न जो सपिंड पितर पितृलोक में चले गए हैं, उन सभी पितृजनों के लिए पिंडदान करने के निमित्त मैं इस गया तीर्थ में आया हूँ। ऐसी प्रार्थना करके फल्गु तीर्थ में पिंडदान करके मनुष्य को पितामह का दर्शन करना चाहिए। उसके बाद भगवान गदाधर विष्णु का दर्शन करे। ऐसा करने से वो पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। फल्गु तीर्थ में स्नान करके जो मनुष्य भगवान गदाधर का दर्शन करता है, उस सद्य अपना तो उद्धार करता ही है, साथ ही वो अपने कुल के 10 पूर्व पुरुष एवं 10 पश्चादवर्ती पुरुष पर्यंत 21 पीढ़ियों का उद्धार करता है। गया तीर्थ में पहुँचे हुए श्रद्धालु व्यक्ति के लिए ये प्रथम दिन की विधि का वर्णन किया गया है। दूसरे दिन धर्मारण्य एवं मतंगवापी में जाकर श्राद्ध करने वाला मनुष्य पिंडदान आदि करे। धर्मारण्य में जाने से मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात ब्रह्म तीर्थ में राजसूय यज्ञ एवं अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तदनंतर कूप और यूप नाम के तीर्थों के मध्य श्राद्ध एवं पिंडोदक कृत्य संपन्न करना चाहिए। कूपोदक के द्वारा किया गया वो श्राद्धादि कार्य अक्षय होता है। तीसरे दिन ब्रह्मसर तीर्थ में जाकर स्नान कर तर्पण करना चाहिए। तदनंतर यूप एवं कूप तीर्थ के मध्य में श्राद्ध तथा पिंडदान करने का नियम है। तदनंतर गोप्रचार तीर्थ के समीप में ब्रह्मा के द्वारा कल्पित ब्राह्मणों के सेवन मात्र से पितृजन मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। यूप तीर्थ की प्रदक्षिणा करके वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त कर लेना चाहिए। चौथे दिन फल्गु तीर्थ में स्नान करके देवादिकों का तर्पण करे और उसके बाद गया शीर्ष में रुद्र पदादि तीर्थों में जाकर वो पितरों के लिए श्राद्ध करे। तदनंतर व्यास, देहिमुख, पंचाग्नि तथा पदित्रय नामक तीर्थ में पिंडदान करके सूर्य तीर्थ, सोम तीर्थ एवं कार्तिकेय तीर्थ में जाकर किए गए श्राद्ध का फल अक्षय होता है। गया तीर्थ में नवदैवत्य और द्वादश दैवत्य नामक श्राद्ध करना चाहिए। अन्वष्टका तिथियों में, वृद्धि श्राद्ध में, गया में और मृत्यु तिथि में माता के लिए पृथक रूप से श्राद्ध करने का विधान है। अन्यत्र तीर्थों में पिता के साथ ही माता का श्राद्ध करना चाहिए। दशाश्वमेध तीर्थ में स्नान करके पितामह का दर्शन कर यदि मनुष्य रुद्रपाद का स्पर्श करता है तो वह पुनः इस लोक में नहीं आता है। वित्त परिपूर्ण समग्र पृथ्वी का 3 बार दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वो फल गयाशिर तीर्थ में श्राद्ध करने पर प्राप्त हो जाता है। इस गयाशिर तीर्थ में शमीपत्र प्रमाण के बराबर पिंडदान करना चाहिए। इससे पितृगण देवत्व को प्राप्त करते हैं। इस कार्य में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव ने मुंडपृष्ठ तीर्थ पर अपना चरण रखा था, अतः उस तीर्थ में अल्पमात्र तपस्या से ही मनुष्य महान पुण्य प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति गयाशीर्ष तीर्थ में नामोच्चार के साथ जिन पितरों का पिंडदान करता है, उससे नरकलोक में निवास करने वाले पितृजन स्वर्गलोक एवं स्वर्ग में रहने वाले पितरों को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। 5वें दिन गदालोल तीर्थ में स्नान करके अक्षयवट के नीचे पिंडदान करने वाला अपने समस्त कुल का उद्धार कर देता है। अक्षयवट के मूल में शाक अथवा उष्णोदक से एक ब्राह्मण को भोजन कराने पर करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त हो जाता है। अक्षयवट में श्राद्ध करने के पश्चात प्रपितामह का दर्शन करके
मनुष्य अक्षय लोकों को प्राप्त करता है एवं अपने 100 कुलों का उद्धार कर देता है। मनुष्य को बहुत से पुत्रों की कामना करनी चाहिए, क्योंकि उनमें से एक भी पुत्र गया तीर्थ में जाए अथवा अश्वमेध यज्ञ करे या नील विषोत्सर्ग करे। एक प्रेत ने किसी वणिक से कहा, हे वणिक, गया शीर्ष तीर्थ में तुम मेरे नाम से पिंडदान करो, जिससे मैं इस प्रेत योनि से मुक्त हो जाऊंगा। ये पिंडदान दाता के लिए भी स्वर्ग प्रदान करने वाला होगा। ऐसा सुनकर उस वणिक ने गया शीर्ष तीर्थ में उस प्रेतराज के लिए पिंडदान किया। तदनंतर अपने छोटे भाइयों के साथ उसने अपने पितृजनों को भी पिंडदान प्रदान किया। वणिक के द्वारा वहाँ पिंडदान करने से उस प्रेतराज के साथ उसके सभी पितर मुक्त हो गए और पिंडदान करने वाला वो विशाल वणिक पुत्रवान हो गया। मृत्यु के पश्चात उसने विशाला में राजपुत्र के रूप में जन्म लिया। उसने ब्राह्मणों से कहा कि मुझे किस प्रकार के सत्कार्यों को करने से पुत्र प्राप्ति हो सकती है। ब्राह्मणों ने विशाल नामक राजपुत्र से कहा कि गया तीर्थ में पिंडदान करने से आपकी सभी कामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। तदनंतर विशाल ने गया शीर्ष तीर्थ में जाकर पिंडदान किया, जिसके पुण्य से वो पुत्रवान हो गया। एक दिन उसने आकाश में श्वेत, रक्त एवं कृष्ण वर्ण वाले पुरुषों को देखा। उन लोगों को देखकर उसने पूछा कि तुम सब कौन हो? उनमें से श्वेत वर्ण वाले पुरुष ने उस विशाल से कहा कि श्वेत वर्ण वाला, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम्हारे द्वारा दिए गए पिंडदान के पुण्य लाभ से मैंने शुभ इंद्रलोक को प्राप्त किया है। हे पुत्र, ये जो रक्त वर्ण वाले पुरुष दिखाई दे रहे हैं मेरे पिता हैं। ये ब्रह्म हत्या करने वाले तथा अन्यान्य महापापों से युक्त थे। ये कृष्ण वर्ण वाले तेरे पितामह हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में अनेक ऋषियों का वध किया, अतः इन लोगों को अवीची नामक नरक प्राप्त हुआ था। किंतु तुम्हारे द्वारा प्रदत्त पिंडदान से हम सभी पाप विमुक्त हो गए हैं। अब हम लोग उत्तम स्वर्गलोक में जा रहे हैं। ये सुनकर कृतकृत्य होकर विशाला नगरी में राज्य करके वो विशाल स्वर्गलोक में चला गया। गया तीर्थ में पिंडदान करते हुए मंत्रों का पाठ करना चाहिए। हमारे कुल में जो पितर पिंडदान एवं जल तर्पण क्रिया से वंचित रहे हैं, जो चूड़ाकर्म संस्कार विहीन हैं, जो गर्भ से निकले हुए हैं, गर्भपात के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, जिनका अग्निदाह अथवा अन्य अंतिम क्रिया संस्कार नहीं हुआ है, अग्नि में जलकर जिनकी मृत्यु हुई है, और जो दूसरे पितृगण हैं, वे भूमि में मेरे द्वारा किए गए इस पिंडदान से तृप्त हों और तृप्त होकर परम गति को प्राप्त करें। पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, पितामही, प्रपितामही, मातामह, प्रमातामह, वृद्ध प्रमातामह, मातामही, प्रमातामही, वृद्ध प्रमातामही और अन्य पितृजनों को मेरे द्वारा दिया गया ये पिंड अक्षय होकर उन्हें प्राप्त हो। गया तीर्थ में पिंडदान की महिमा। ब्रह्मा जी ने कहा, पिंडदान करने वाले को चाहिए कि वो प्रेत शिलादि तीर्थों में स्नान करके अस्मत् कुले मृता ये च आदि मंत्रों से अपने श्रेष्ठ पितरों का आवाहन कर वरुणा नदी के अमृतमय जल से पिंडदान प्रदान करे। हमारे कुल में जो मरे हैं, जिनकी सद्गति नहीं हुई है, इस दर्भ पृष्ठ पर तिलोदक के द्वारा उन सभी पितरों का आवाहन करता हूँ। पितृवंश एवं मातृवंश में जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उन लोगों के उद्धार के लिए मैं ये पिंडदान दे रहा हूँ। मातामह अर्थात नाना के कुल में जो लोग मर गए हैं, जिनको कोई सद्गति प्राप्त नहीं हुई है, उनके उद्धार के लिए मैं ये पिंड दे रहा हूँ। हमारे कुल में जो दांत निकलने के पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त हो गए और जो कोई गर्भकाल में विनष्ट हो गए हैं, उन लोगों के उद्धार के लिए मैं ये पिंडदान दे रहा हूँ। बंधु कुल में उत्पन्न जो कोई नाम गोत्र से रहित हैं, स्वगोत्र एवं परगोत्र में जिनकी कोई गति नहीं रही है, उनके उद्धार के लिए मैं ये पिंड दे रहा हूँ। उपदंधन, फांसी द्वारा अथवा विष से या शस्त्राघात से जिनकी मृत्यु हुई है, जिन्होंने आत्महत्या की है, उन लोगों के लिए ये पिंड दे रहा हूँ। जो लोग अग्नि में जलकर मर गए हैं, जिनकी मृत्यु सिंह और व्याघ्रादि हिंसक प्राणियों के द्वारा हुई है, अथवा विशाल दांतों वाले हाथियों या सींगधारी पशुओं के आघात से जो मरे हैं, उन सभी के उद्धार के लिए मैं पिंड दे रहा हूँ। जिनकी मृत्यु अग्नि में जलकर अथवा बिना अग्नि में जले हो गई है, जो विद्युत से या चोरों के द्वारा मारे गए हैं, उनके लिए मैं पिंड दे रहा हूँ। जो रौरव, अंधतामिश्र तथा कालसूत्र नामक नरकों में गए हैं, उन सब के उद्धार के लिए ये पिंड दे रहा हूँ। जो असिपत्रवन और घोर कुंभिपाक नामक नरकों में पड़े हुए हैं, उनके उद्धार के लिए ये पिंड दे रहा हूँ। अन्य जो यातना भोग रहे हैं,
और प्रेतलोक में निवास कर रहे हैं उनके उद्धार के लिए ये पिंड दे रहा हूँ। जो पितृगण पशु योनि में चले गए हैं अथवा जो पक्षी, कीट पतंग, सर्प, सरीसृप, छिपकली, गिरगिट, सर्प आदि हो गए हैं या जो वृक्ष योनि में अवस्थित हैं उनके लिए मैं ये पिंड दे रहा हूँ। जो यमराज के शासन आदेश से यमगणों के द्वारा असंख्य यातनाओं के बीच पहुँचाए गए हैं उन सभी के उद्धार के लिए मैं ये पिंड दे रहा हूँ। जो अपने कर्मानुसार हजारों योनियों में घूमते हुए कष्ट भोग रहे हैं, जिनको मानुष योनि दुर्लभ है, उन सभी के लिए ये पिंड दे रहा हूँ। जो हमारे बांधव हैं या बांधव नहीं हैं अथवा जो अन्य जन्मों में मेरे बंधु बांधव रहे हैं, वे मेरे द्वारा दिए गए इस पिंडदान से सदैव तृप्ति को प्राप्त करें। जो कोई भी पितृजन प्रेत रूप में अवस्थित हैं, वे सभी इस पिंडदान से तृप्ति प्राप्त करें। जो हमारे पितृकुल, मातृकुल, गुरु, श्वशुर, बांधव अथवा अन्य संबंधियों के कुल में उत्पन्न होकर मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, और जो अन्य बांधव हैं जो मेरे कुल में पुत्र पत्नी से रहित होने के कारण लुप्त पिंड हैं, क्रियालोप से जिनकी दुर्गति हुई है, जो जन्मांध या पंगु हैं, जो विरूप हैं अथवा अल्प गर्भ में ही मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, जो ज्ञात अथवा अज्ञात हैं, उनके निमित्त मेरे द्वारा किया गया ये पिंडदान अक्षय होकर उन्हें प्राप्त हो। ब्रह्मा और ईशान आदि देव, आप सब मेरे इस कार्य में साक्षी हो। मैंने गया तीर्थ में आकर के पितरों के उद्धार के लिए ये पिंडदानादि कार्य संपन्न किया है। हे देव, भगवान गदाधर विष्णु, मैं पितृ कार्य के लिए इस गया तीर्थ में उपस्थित हुआ हूँ। मेरे द्वारा संपन्न किए गए आज के इस पितृ कार्य में आप साक्षी हो। आज मैं देव, गुरु एवं पितृ तीनों ऋणों से विमुक्त हो गया हूँ। गया के तीर्थों की महिमा। इस गया क्षेत्र में जो विख्यात प्रेतशिला है वो प्रभास, प्रेतकुंड एवं गयासुर शीर्ष नामक तीर्थों में 3 प्रकार से अवस्थित है। इस सर्वदेवमयी शिला को धर्म देवता के द्वारा ऐश्वर्य के लिए धारण किया गया है। अपने मित्रादिक बंधु बांधवों में जिन लोगों को प्रेतयोनि प्राप्त हो गई है, उनका उद्धार करने के लिए ये प्रेतशिला शुभ है। अतएव मुनिजन, नृपगण तथा राज्य पत्नी आदि इस प्रेतशिला पर आकर के अपने पितृजनों के लिए श्राद्धादि कर ब्रह्मलोक प्राप्त करते हैं। गयासुर के मुंड के पृष्ठभाग में जो शिला स्थित है उसका नाम मुंड पृष्ठगिरी है। इसी कारण ये पर्वत सर्वदेवमय है। इसके पाददेश में ब्रह्म सरोवर आदि अनेक तीर्थ हैं। उन तीर्थों में एक अरविंदवन नामक तीर्थ है। उस वन से सुशोभित होने के कारण उसके पर्वतीय प्रांत भाग को अरविंदगिरी कहते हैं। वहाँ पर क्रौंच पक्षियों के चरण चिन्ह विद्यमान रहते हैं, इसलिए वो पर्वतीय भाग क्रौंचपात के नाम से प्रसिद्ध है। श्राद्धादि करने से वो तीर्थ पितरों को ब्रह्मलोक प्रदान करता है। आदिकाल से ही यहाँ पर आदिदेव भगवान गदाधर विष्णु अव्यक्त रूप में शिला रूप में स्थित हैं, इसलिए ये शिला देवमयी कही गई है। ये शिला गयासुर के सिर को आच्छादित करके वर्तमान समय में भी अपने गुरुत्व भाव के कारण चारों ओर से अवस्थित है। कालांतर में महारुद्रादि देवों के साथ आदि अंत से रहित हरि आदि गदाधर के रूप में व्यक्त होकर यहाँ स्थित हो गए हैं। जिस प्रकार पूर्व काल में धर्म संरक्षण एवं अधर्म विनाश के निमित्त दैत्यों और राक्षसों का संहार करने के लिए मत्स्यावतार हुआ, जैसे कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, दाशरथी राम, कृष्ण और बुद्ध हुए, तदनंतर कल के अवतार भी हुआ, उसी प्रकार यहाँ पर व्यक्त अव्यक्त भगवान आदि गदाधर प्रकट हुए। आदिकाल में इसी पवित्र तीर्थ पर ब्रह्मादि देवों ने आदिदेव भगवान गदाधर विष्णु की पूजा की थी, इसलिए यहाँ पर अर्घ्य, पाद्य, पुष्पादिक उपहारों से उन भगवान गदाधर की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य इस तीर्थ में जाकर अन्य देवताओं के साथ इन आदिदेव भगवान गदाधर को अर्घ्यपात्र, पाद्य, गंध, पुष्प, धूप, सुंदर नैवेद्य, विविध प्रकार के पुष्पों से बनी हुई मालाएं, वस्त्र, मुकुट, घंटा, चामर, दर्पण, अलंकार, पिंड, अन्न तथा अन्यान्य वस्तुओं को प्रदान करता है, वो जब तक इस पृथ्वी पर जीवित रहता है तब तक धन, धान्य, आयु, आरोग्य, संपदाओं, पुत्र पौत्रादिक संतति, श्रेय, विद्या, अर्थ एवं अभीष्ट कामनाओं को प्राप्त करता है। भार्या को प्राप्त कर अंत में स्वर्ग का निवासी बन जाता है। तदनंतर वो पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर राज्य सुख प्राप्त करता है। वो श्रेष्ठ कुलीन मनुष्य सत्व संपन्न होकर युद्ध भूमि में
शत्रुओं को पराजित करने में समर्थ रहते हुए वध और बंधन से विमुक्त होकर मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्राप्त करता है। जो इस गया तीर्थ में अपने पितृजनों के लिए श्राद्ध तथा पिंड दानादिक क्रियाओं को संपन्न करने वाले हैं, वे उन पितृगणों के साथ स्वयं भी ब्रह्मलोक गामी होते हैं। जो व्यक्ति पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाकर भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र की पूजा करते हैं, वे लोग ज्ञान, लक्ष्मी तथा पुत्रादिकों को प्राप्त कर अंत समय में भगवान पुरुषोत्तम विष्णु के सानिध्य में चले जाते हैं। जो मनुष्य वहाँ स्थित भगवान पुरुषोत्तम जगन्नाथ, सूर्यदेव और गणनायक विघ्नेश्वर के समक्ष पितरों के लिए पिंडदानादि कार्य करते हैं, उन लोगों को वो संपूर्ण कृत्य ब्रह्मलोक प्रदान करता है। इस क्षेत्र में विद्यमान कपर्दी भगवान शिव और गणेश को नमस्कार करके मनुष्य समस्त विघ्नों से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर विराजमान भगवान कार्तिकेय का पूजन कर ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। द्वादशादित्य सूर्यदेव की सम्यक अर्चना से पुरुष सर्वरोग विमुक्त हो जाता है। भगवान वैश्वानर अग्निदेव की विधिवत पूजा करके पुरुष उत्तम कांति प्राप्त करता है। रेवंत देव की पूजा करके मनुष्य उत्तम जाति के अश्वों को प्राप्त करता है। देवराज इंद्र की भली भांति पूजा करके महान ऐश्वर्य एवं गौरी देवी की पूजा करके सौभाग्य की प्राप्ति करनी चाहिए। मनुष्य सरस्वती देवी की पूजा करके विद्या, लक्ष्मी की पूजा करके संपत्ति तथा गरुड़ की पूजा करके विघ्नों के समूह से विमुक्त हो जाता है। क्षेत्रपाल देव की पूजा करके व्यक्ति ग्रहों के समूह से निर्मुक्त हो जाता है। मुंडपृष्ठ की पूजा करके अपनी संपूर्ण अभिलाषाओं की पूर्ति करनी चाहिए। अष्टनाग देव की पूजा करके प्राणी सर्पदंश से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मा की पूजा करके ब्रह्मलोक का पुण्य अर्जित करना चाहिए। भगवान बलभद्र की सम्यक पूजा करके शक्ति और आरोग्य तथा सुभद्रा देवी की विधिवत पूजा करके परम सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान पुरुषोत्तम जगन्नाथ की पूजा करके संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति होती है। भगवान नारायण की पूजा करके वो मनुष्यों का अधिपति होता है। नृसिंह देव के चरणों का स्पर्श एवं नमन करके मनुष्य संग्राम में विजयी होता है। वराह देव की पूजा करके वो पृथ्वी का राज्य प्राप्त करता है तथा मालाधर एवं विद्याधर का स्पर्श करके विद्याधरों के पद को प्राप्त कर लेता है। भगवान आदि गदाधर के सम्यक पूजा करके प्राणी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण कर लेता है। भगवान सोमनाथ की पूजा से शिवलोक को प्राप्त करता है। रुद्रदेव को नमस्कार करके रुद्रलोक में प्रतिष्ठापित होता है। रामेश्वर शिव को प्रणाम करके मनुष्य को राम के समान अतिशय प्रिय बनना चाहिए। भगवान ब्रह्मेश्वर की पूजा करके ब्रह्मलोक प्राप्ति की योग्यता प्राप्त करनी चाहिए। कालेश्वर की भली भांति पूजा करके कालजयी बनना चाहिए। केदारनाथ की पूजा करके शिवलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करनी चाहिए और भगवान सिद्धेश्वर की पूजा करके मनुष्य को ब्रह्मलोक प्राप्त करना चाहिए। आदिदेव रुद्र आदि के साथ भगवान आदि गदाधर विष्णु का दर्शन करके अपने 100 कुलों का उद्धार कर उन्हें ब्रह्मलोक प्राप्त कराए। आदि गदाधर की पूजा से धर्मार्थी धर्म को, धनार्थी धन को, कामार्थी काम को तथा मोक्षार्थी मोक्ष को प्राप्त करता है। इनकी पूजा से राज्य चाहने वाला पुरुष राज्य और शांति का इच्छुक शांति प्राप्त कर लेता है। सब प्रकार की कामना करने वाला सब कुछ प्राप्त कर लेता है। इन भगवान आदि गदाधर की अर्चना से पुत्र की कामना करने वाली स्त्री को पुत्र, सौभाग्य चाहने वाली को सौभाग्य तथा वंश अभिवृद्धि के इच्छुक स्त्री को वंश अभिवृद्धि का पुण्य प्राप्त करना चाहिए। मनुष्य श्राद्ध, पिंडदान, अन्नदान और जलदान के द्वारा भगवान गदाधर देव की विधिवत पूजा करके ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। पृथ्वी पर अवस्थित सभी तीर्थों की अपेक्षा जिस प्रकार गयापुरी श्रेष्ठ है, उसी प्रकार शिला के रूप में विराजमान गदाधर श्रेष्ठ हैं। उनकी मूर्ति का दर्शन करने से संपूर्ण शिला का दर्शन हो जाता है, क्योंकि सब कुछ तो भगवान गदाधर विष्णु ही हैं। 14 मनवंतरों का वर्णन तथा 18 विद्याओं के नाम। अब मैं 14 मनु और उनके पुत्रों का वर्णन करूंगा। पूर्व काल में सर्वप्रथम स्वयंभू मनु हुए। उनके अग्निद्र आदि अनेक पुत्र थे। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु तथा वशिष्ठ। ये इस मनवंतर के 7 ऋषि कहे गए हैं। इस मनवंतर में जय, अमित, शुक्र एवं याम नामक देवताओं के 12 गण थे, जिनमें 4 सोमपाई थे। इसी में विश्वभुक और वामदेव इंद्र पद से प्रसिद्ध हुए। वाशकली नामक दैत्य उनका शत्रु था। वो भगवान विष्णु के द्वारा चक्र से मारा गया। तदनंतर स्वारोचिष मनु का प्रादुर्भाव हुआ। उनके चैत्रक,
विनत, कर्णांत, विद्युत, रवि, बृहदगुण और नभ नाम से विख्यात महाबली, मंडलेश्वर एवं पराक्रमशाली पुत्र हुए थे। ऊर्ज, स्तंभ, प्राण, ऋषभ, निश्चल, दत्तोली और अरवरीवान, ये 7 ऋषि सप्तर्षि रूप में प्रसिद्ध हुए। इस मनवंतर में 12 तुषित और पारावत देवगण हुए। विपश्चित नामक इंद्र थे, उनका शत्रु पुरुकृत्सर नामक दैत्य था। मधुसूदन भगवान विष्णु ने हाथी का रूप धारण करके उसे मारा था। हे रुद्र, स्वारोचिष मनु के पश्चात औत्तम मनु हुए। इस मनु के अज, परशु, विनीत, सुकेतु, सुमित्र, सुबल, शुचि, देव, देवावृध, महोत्साह और अजित नामक पुत्र थे। इस मनवंतर में रथौजा, ऊर्ध्वबाहु, शरण, अनघ, मुनि, सुतप और शंकु, ये सप्तर्षि हुए। वशवर्ती, स्वधाम, शिव, सत्य तथा प्रतर्दन नाम के 5 देवगण हुए। इन सभी देवगणों के प्रत्येक गण में 12 देवता थे। स्वशांति नामक इंद्र हुए, जिनका शत्रु प्रलंबासुर दैत्य था। भगवान विष्णु ने मत्स्यावतार धारण करके उस दैत्य का वध किया। उस मनु के बाद तापस मनु हुए। उनके जानुजंग, निर्भय, नवख्याति, नय, विप्रभृत्य, विविशिक, दृढ़ेशुधि, प्रस्थलाक्ष, कृतबंधु, कृत, ज्योतिर्धाम, पृथु, काव्य, चैत्र, चेताग्नि और हेमक नामक पुत्र थे। इस मनवंतर में सुरागा तथा सुधि आदि 7 ऋषि कहे गए हैं। इसमें हरि आदि देवताओं के 4 गण थे, प्रत्येक में 25 देवता हुए। उसी गण में शिव इंद्र हुए। उनका शत्रु भीमरथ नामक असुर हुआ। भगवान विष्णु ने कूर्मावतार लेकर उसका वध किया। तदनंतर रैवत मनु का आविर्भाव हुआ। उनके महाप्राण, साधक, वनबंधु, निर्मित्र, प्रत्यंग, परहा, शुचि, दृढ़व्रत और केतुशंग नामक ऋषि कहे गए हैं। इस मनवंतर में वेदश्री, वेदबाहु, ऊर्ध्वबाहु, हिरण्यरोम, पर्जन्य, सत्यनेत्र और स्वधाम, ये 7 ऋषि हुए। इस मनवंतर में अभूत रजस, अश्वमेधस, वैकुंठ तथा अमृत नामक 4 देवगण हुए, जिनमें 14 देव हुए। विभु नामक इंद्र हुए। उनका शत्रु शांत नामक दैत्य था। भगवान विष्णु ने हंस रूप धारण करके उसका विनाश किया। इसके बाद चाक्षुष मनु का प्रादुर्भाव हुआ। इनके उरु, पुरु, महाबल, शतधुम्न, तपस्वी, सत्यबाहु, कृति, अग्निष्णु, अतिरात्र, सुद्युम्न तथा नर नामक पुत्र हुए। हविष्यमान, उत्तम, स्वधामा, विरज, अभिमान, सहिष्णु तथा मधुषी नामक ये 7 ऋषि हुए। आर्य, प्रभूत, भाव्य, लेख और पृथक नाम वाले 5 गणों में 8 देवता कहे गए हैं। इस मनवंतर के इंद्र मनोजव थे। उनका शत्रु महान भुजाओं वाला महाबली महाकाल कहा गया है। जगदाधार अश्वरूप धारण करके उसका वध किया था। तत्पश्चात वैवस्वत मनु हुए। उनके इक्ष्वाकु, नाभाग, धृष्ट, शर्यति, नरिष्यंत, पांसु, नभ, नेदिष्ट, करूष, प्रशग्न और सुद्युम्न नामक विष्णुपरायण पुत्र हुए। इस मनवंतर में अत्रि, वशिष्ठ, जमदग्नि, कश्यप, गौतम, भरद्वाज तथा विश्वामित्र नामक 7 ऋषि सप्तर्षि कहे गए हैं। इसमें 49 मरुद्रुण, 12 आदित्य, 11 रुद्र, सांध्यगण 8 वसु, अश्विनी कुमार द्वय, 10 विश्वदेव, 10 अंगिरस देव तथा 9 देवगण कहे गए हैं। इस मनु के समय में तेजस्वी नामक इंद्र हैं। उनका शत्रु हिरण्याक्ष माना गया है। भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण करके उस दैत्य का विनाश किया था। अब मैं भविष्य में होने वाले सावर्ण्य मनु के पुत्रों का वर्णन कर रहा हूँ। उन मनु के विजय, आर्ववीर, निर्मोह, सत्यवाक, कृति, वरिष्ठ, गरिष्ठ, वाच,
संगति नामक पुत्र होंगे। इस मनवंतर में अश्वत्थामा, कृपाचार्य, व्यास, गालव, दीप्तिमान, ऋष्यशृंग और परशुराम ये 7 ऋषि कहे गए हैं। सुतपा, अमृताभ तथा मुख्य नामक 3 देवगण हैं, जिनके प्रत्येक गण में 20-20 देव माने गए हैं। विरोचन पुत्र बलि इंद्र होंगे, जो वामन रूपधारी भगवान विष्णु के द्वारा याचित 3 पग भूमि दान देने से ऐश्वर्य संपन्न इंद्रपद को छोड़कर सिद्धि प्राप्त करेंगे। हे ब्रह्मा, 9वें वरुण पुत्र दक्ष सावर्ण्य मनु के पुत्रों को सुने। धृतकेतु, दीप्तिकेतु, पंचहस्त, निरामय, पृथुश्रवा, बृहद्धुम्न, ऋचीक तथा बृहद्गुण नाम के पुत्र हुए। इस मनवंतर में मेधातिथि, द्युति, सवस, वसु, ज्योतिष्मान हव्य और कव्य तथा विभु ये सप्तर्षि हुए। पर, मरीचिगर्भ तथा सुधर्मा ये 3 देवता हुए। इस मनवंतर में कालकाक्ष नामक देव शत्रु हुआ, जिसका वध पद्मनाभ विष्णु ने किया था। 10वें मनु के पुत्र धर्म सावर्णी के पुत्रों को सुनो। सुक्षेत्र, उत्तमौजा, भूरिषेण, शतानिक, निर्मित्र, वृषसेन, जयद्रथ, भूरिधुम्न, सुवर्चा, शांति एवं इंद्र नामक महाप्रतापी पुत्र थे। इस मनवंतर में अयोमूर्ति, हविष्मान, सुकृति, अव्यय, नाभाग, अप्रतिमौजा और सौरभ नामक सप्तर्षि हुए। इसमें देवताओं के प्राण नाम के 100 गण विद्यमान थे। उन गणों के इंद्र महाबलशाली शांत नामक देवपुरुष थे। उनका शत्रु बलि नामक असुर होगा। भगवान विष्णु अपनी गदा से उसका वध करेंगे। हे रुद्र, अब मैं आपके पुत्र एकादश मनु की संतानों का वर्णन करता हूँ। इनके सर्वत्रग, सुशर्मा, देवानिक, पुरु, गुरु, क्षेत्रवर्ण, दृढ़ेशु, आद्रक तथा पुत्र नामक पुत्र होंगे। इस मनवंतर में हविष्मान, हविष्य, वरुण, विश्व, विस्तर, विष्णु और अग्नितेज नामक सप्तर्षि कहे गए हैं। और इसमें विहंगम, कामगम, निर्माण तथा रुचि नामक 4 देवगण हुए। एक एक गण में 30-30 देवता कहे गए हैं। उन समस्त देवगणों के इंद्र वृषभ हुए, जिनका शत्रु दशग्रीव नामक राक्षस होगा। लक्ष्मी का रूप धारण करके विष्णु उसका विनाश करेंगे। इसके पश्चात दक्ष के पुत्र दक्ष सावर्णी 12वें मनु हुए। उनके पुत्रों का वर्णन सुने। इन मनु के देववान, उपदेव, देवश्रेष्ठ, विदुरथ, मित्रवान, मित्रदेव, मित्रबिंदु, वीर्यवान, मित्रवाह, प्रवाह नामक पुत्र हैं। इस मनवंतर में तपस्वी, सुतपा, तपोमूर्ति, तपोरति, तपोधृति, द्युति तथा तपोधन नाम से विख्यात सप्तर्षि हुए। स्वधर्मा, सुतपस, हरित और रोहित नामक देव सुरगण हैं। उनके प्रत्येक गणों में 10-10 देव हुए। हे शिव, इस मनवंतर में ऋतुधामा नाम के इंद्र होंगे। उनका शत्रु तारकासुर होगा। विष्णु नपुंसक स्वरूप धारण करके उसका वध करेंगे। तदनंतर रौच्य नामक 13 मनु के पुत्रों को मुझसे सुने। इन मनु के चित्रसेन, विचित्र, तप, धर्मरथ, धृति, सुनेत्र, क्षेत्रवृत्ति तथा सुनय नामक पुत्र कहे गए हैं। इस मनवंतर में धर्म, धृतिमान, अव्यय, निशारूप, निरुत्सक, निर्मोह और तत्वदर्शी नामक सप्तर्षि कहे गए हैं। इस मनवंतर में सुरोम, सुधर्म तथा सुकर्ण 3 देवगणों का उद्भव हुआ। इन सभी गणों में 33-33 देवगण कहे गए हैं। इन देवगणों का इंद्र दिवसपति और शत्रु त्वष्टिप नामक दानव था। भगवान विष्णु मयूर का रूप धारण करके उस दैत्य का वध करेंगे। हे शिव, अब मेरे 14वें मनु भौत्य के पुत्रों का श्रवण करें। इन मनु के उरु, गभीर, धृष्ट, तरस्वी, ग्राह, अधिमानी, प्रवीर, जिष्णु, संक्रंदन,
तेजस्वी तथा दुर्लभ नामक पुत्र होंगे। इस मनवंतर में अग्निद्र, अग्निबाहु, मागध, शुचि, अजित, मुक्त और शुक्र ये सप्तर्षि होंगे। इस मनवंतर में चाक्षुष, कर्मनिष्ठ, पवित्र, भ्राजिन तथा वचोवृद्ध नामक 5 देवगणों के प्रत्येक गण को 7-7 देवगणों से समन्वित कहा गया है। इस मनवंतर में शुचि नाम से प्रसिद्ध इंद्र होंगे तथा महादैत्य उनका शत्रु होगा। स्वयं भगवान विष्णु ही उस महादानव का वध करेंगे। उन्हीं भगवान विष्णु ने व्यास रूप में अवतरित होकर एक ही वेद संहिता को चतुर्धा विभाजित किया। तदनंतर 18 पुराणों का प्रणयन किया। उन्होंने ही 4 वेद, 6 वेदांग और मीमांसा, न्याय पुराण, धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, अर्थवेद, धनुर्वेद और गंधर्व वेद इन 18 विधाओं का विस्तार किया।